शिक्षक साथियों और प्यारे बच्चों, हम आपको करणी की परिभाषा और करणी के प्रकार के बारे में बता चुके हैं। करणी की परिभाषा में आप जानते हैं कि यदि a कोई धनात्मक परिमेय संख्या हो जिसे किसी अन्य परिमेय संख्या मान लिया b के n घात के रूप में व्यक्त न किया जा सके, तो a के जो nवें मूल होता है, नवा मूल, a के nवें मूल, जिसे हम a घाते 1/n से भी प्रदर्शित करते हैं, को करणी कहते हैं। आज हम आपको करणियों के नियम के बारे में बताएंगे। उसमें आप देखिए, इसमें a का जो nवां मूल है, n को करणी की घात करते हैं। तो करणियों का जो पहला नियम है वो गुणनफल का नियम है। वो है a का nवां मूल गुणे b का nवां मूल बराबर होगा a गुणे b का nवां मूल। अर्थात समान घात की दो करणियों का गुणा अगर हम करते हैं तो ये करणीगत कहलाते हैं। तो उनके करणीगत के गुणनफल का वही घात हो जाती है। मतलब इससे n घात यहाँ है तो वहाँ भी n घात है। दूसरा नियम आपका भाग के लिए है, a का nवां मूल भागे b का nवां मूल, a बराबर हो जाएगा आपका a बट्टे b का nवां मूल। ठीक। और तीसरा है आपका, अगर किसी भी करणी a के nवें मूल का घात अगर हम n करते हैं तो इसका मान a हो जाता है। चौथा नियम है आपका, अगर a का nवां मूल का अगर हम mवां मूल लेते हैं तो a हो जाता है a का mnवां मूल, mnवां मूल हो जाता है। और इसी प्रकार से आपका एक और है, पांचवा जो नियम है आपका, अगर a का nवां मूल का घाते अगर यम है तो a हो जाता है आपका a घाते m का nवां मूल। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, बहुत ही अच्छे नियम है। अगर ये नियम आपको याद है तो करणी के कोई भी प्रश्न हल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं। a का nवां मूल गुणे b का nवां मूल बराबर a गुणे b का nवां मूल, a का nवां मूल भागे b का nवां मूल बराबर a बटे b का nवां मूल। a का nवां मूल का घात अगर a करेंगे, n करेंगे तो a हो जाएगा, और a का nवां मूल का mवां मूल निकालेंगे तो a का nवां मूल हो जाएगा। और अगर a के nवें मूल की घात n करते हैं, a घाते m का nवां मूल हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए, ये बहुत ही आसान है। अगर आपको किसी स्टेप पर दिक्कत हो तो यहाँ देखिए, तीसरे स्टेप पर हम आपको बता दें कैसे हो गया। जैसे a का nवां मूल का घाते कितना है, n है, तो ये a कैसे होगा इसको बता रहे हैं। a का nवां मूल होता है a घाते 1/n और उसका घात n होगी। तो जब घात के ऊपर घात चढ़ता है, घातांक के नियम हम आपको बता चुके हैं। ये हो जाएगा 1/n गुणे n, और ये आपका n से कैंसिल जब हो जाएगा तो ये हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको देख लीजिए, चौथे रूल को। a क्या है आपका, a का nवां मूल का mवां मूल है, a के nवां मूल का mवां मूल है। तो इसको हम अगर तोड़ेंगे तो हो जाएगा a घाते 1/n का mवां मूल। और फिर जब इसको हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका a घाते 1/n का घाते 1/m, अर्थात a घाते 1/mn। और करणी की परिभाषा से हम इसको a का mnवां मूल कहते हैं। ऐसे लिखिए, इसको अंदर रहना चाहिए mnवां मूल। देखिए ध्यान से देखिए, a घाते या a हो जाएगा a घाते 1/n, और a हो जाएगा आपका जो है, फिर इसका mवां मूल लेंगे तो हो जाएगा a घाते 1/mn, और इसको कहते हैं a का mnवां मूल। इस प्रकार से आप करणी के नियम से आप करणी के जितने भी प्रश्न हैं उसको बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। अगर आपको कहीं किसी स्टेप में कोई गड़बड़ी महसूस हुई हो
या कोई चीज़ ऐसी हो जो समझ में ना आ रही हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका निवारण करेंगे। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल श्यामलाल यादव एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम आपको एक गणित का एक और ही रुचिकर विषय लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।